नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज़ादी की 76वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को पता है कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों से मिली है, लेकिन इसीलिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। ये आज़ादी हमें मजाक में नहीं मिली। 200 साल की गुलामी के बाद महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, गांधी जी, हर किसी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, हर किसी ने अपने अपने स्तर पर अपना अपना योगदान दिया है और तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। हमें इसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में और फिर से इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो उसके लिए अग्रसर रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज भी हम सब अपने घरों में बैठकर दिवाली मना सकें, इसलिए सरहद पर लोग, हमारे जो सेनानी हैं, वो खून से होली खेलते हैं। तो हमें उनकी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। अपने अपने स्तर पर अपना अपना योगदान देना चाहिए देश की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम हमेशा इसी तरह आज़ाद रहें, फूलें फलें और डेवलपिंग से होकर के डेवलप्ड कंट्री में पूरी तरह कन्वर्ट हो पाएँ। ठीक है, तो आज बेसिकली बहुत टाइम बाद आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। उसका रीज़न वही था, थोड़ा सा साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ में फंस गई थी मैं एक्चुअली, और कुछ लोगों का होता है, हो गया। तो अब थोड़ा सा मेरे ट्रैक पे वापस आ रही हूँ। और बीच में कुछ लोगों ने कहा मैम आपने व्हाट्सएप से नंबर डिलीट कर दिया है क्या हमारा? मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने दोस्तों मैंने नया मोबाइल ही लिया। उसका रीज़न यही था कि उस पुराने मोबाइल पे कुछ हैकर्स का बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो गया था। तो यार मेरा मोबाइल पूरी तरह से नया था, सिम भी ऑलमोस्ट मैंने पोर्ट करा दी थी, मेरे पास कॉन्टैक्ट कुछ मिस हो गए थे, हो सकता है इसलिए उनको मेरी डीपी ना दिख रही हो। मैंने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया है। अगर आपके को कोई ऐसा इशू लग रहा है तो मुझे पिंग कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। राइट, चलिए आज मैं कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं करूँगी, ना ही कोई मोटिवेशनल स्टोरी आपके बीच में लेकर आऊँगी। मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी तेजस्वी पोएम लेकर आई हूँ, जो कि गोपाल व्यास जी ने लिखी है। और सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने वो करा है कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी की वो मांगी थी, अपने जो बलिदान मांगा था उन्होंने। तो आज की जो पोएम है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पोएम मुझे पूरी याद नहीं है, मैं थोड़ा सा देख कर वो बोलूँगी, बट कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर टाइम आप ही की तरफ मेरी नज़र हो। राइट, चलिए तैयार हैं? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश नवाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी स्वर्णिम का रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक तैयार खड़े दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है।
वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको बढ़ कर लेता हो, हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस थे उस दिन बड़े युवक, देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। दोस्तों, हमारा देश यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। हमारे देश पर हमारे देश की जो स्थिति थी, इसे इस तरह से लूटा गया अंग्रेज़ों द्वारा, लोगों द्वारा, लेकिन फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राण की बाजी लगाकर यह अपने प्राणों की होली खेलकर आप सभी को आज़ाद कराया। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने देश की के लिए दी गई इस कुर्बानी को समझें और हमारा देश हमेशा इसी तरह आज़ाद रहे, फलता रहे, फूलता रहे, हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी तरह हंसती खेलती रहे, इसकी जिम्मेदारी उठाएं। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाने से पहले सैल्यूट टू इंडिया, वंदे मातरम, और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जिसकी 2 लाइन मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वंदे मातरम। नमस्कार।